नगरी में होने वाले कुंभ मेले को लेकर जहां लोगों में आस्था का भाव है, तो वहीं इसमें कारोबार को बढ़ाने को लेकर व्यापारियों में आस है। कुंभ मेले के सकुशल आयोजन की मांग को लेकर शहर व्यापार मंडल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। व्यापारियों ने हरिद्वार कोतवाली में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। धरने में बड़ी संख्या में शहर व्यापार मंडल के जिले भर के व्यापारी शामिल हुए। सभी व्यापारियों ने एक सुर में सरकार से एसओपी कोरोना रिपोर्ट की बाध्यता खत्म करके हरिद्वार कुंभ मेला संपन्न कराने की मांग की है। व्यापारियों के धरने को कांग्रेस के पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी समेत तीर्थ पुरोहितों ने भी अपना समर्थन दिया है। व्यापारी नेता ने कहा कि सरकार ने जो एसओपी कुंभ मेले को लेकर जारी की है, उसे वापस लेना ही होगा। व्यापारी करीब 18 महीने से आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो हरिद्वार का व्यापारी किसानों की तरह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। मदद करते हुए जो हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने, हरिद्वार के व्यापारी ने, हरिद्वार के नागरिक ने हरिद्वार में रहते हुए हरिद्वार में आए तीर्थ यात्रियों की मदद करी, सुख और दुख में काम किया। जो काम सरकारों का था वो हरिद्वार के व्यापारी ने किया। उस मार को झेलते हुए भी आज अपने भविष्य की ओर अग्रसर है, अपने भविष्य सोच की ओर है। उस हरिद्वार के व्यापारी का भविष्य निराशाजनक लग रहा है उसे। अगर एसओपी लागू हो गई तो हरिद्वार का व्यापारी किसानों की तरह आत्महत्या करने पे मजबूर होगा। देखिए, ये केंद्र सरकार ने जो एसओपी जारी करी है, इसमें हमारे हरिद्वार के सारे व्यापारियों का, होटल वालों का, धर्मशाला वालों का एक ही मानना है कि राज्य सरकार से हम लोग निवेदन करें। यहाँ के जो शहरी विकास मंत्री हैं माननीय मदन कौशिक जी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से हम मिलेंगे और निवेदन भी करेंगे, ज्ञापन भी देंगे। इस एसओपी को हटाया जाए। हरिद्वार में बिना कोविड टेस्ट के यात्री आए हरिद्वार के अंदर और दिव्य और भव्य कुंभ हो, जिसमें हमारे सरकार की भी जय जयकार हो और हरिद्वार का व्यापारी, धर्मशाला वाला, होटल वाला भी खुशहाल हो। इन्हीं बातों को लेकर आज हमने जो है ये धरना दिया। वह उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने लक्सर में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन पुलों का शिलान्यास कर बीजेपी सरकार शेयर लेना चाहती है, उनका कांग्रेस सरकार में पहले ही शिलान्यास हो चुका है। आमखेड़ी पुल समेत कई पुलों का शिलान्यास कांग्रेस सरकार में ही हुआ है और बीजेपी आज इनको अपनी उपलब्धि बता शेयर लेने की होड़ में है। लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है। उन्होंने लक्सर रोड के निर्माण पर भी निशाना साधते हुए सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए। वहीं उत्तराखंड में चुनावी दौर शुरू हो गया है। इसी के साथ ही दल बदल की नीति भी जोरों पर देखने को मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की उपस्थिति में देहरादून के विधानसभा मसूरी की तमाम ग्राम सभाओं में दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताते हुए हाथ का साथ लिया। कांग्रेस में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वे जन विरोधी सरकार की नीतियों को जन जन तक लेकर जाएंगे। तो दल बदल की राजनीति अब शुरू हो गई है और इसके तहत तमाम जनप्रतिनिधियों को यहां पर सदस्यता दिलाई गई है। तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं कांग्रेस में और हाथ का साथ थामा है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के प्रीतम सिंह ने सभी को सदस्यता दिलाई। उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। राज्य मौसम केंद्र के जारी बुलेटिन के अनुसार 16 फरवरी तक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी की है। उत्तरकाशी, हरिद्वार से लेकर तमाम जिलों में
चेतावनी जारी की गई है। बर्फबारी और बारिश के कहीं पर आंशिक रूप से बारिश हो सकती है और कहीं पर तेज बारिश के आसार, साथ ही साथ बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार दौरे के दौरान कुछ दिन पहले हुए मासूम हत्याकांड को लेकर दुख जताया और मृतक के परिवार से मुलाकात की। हरीश रावत ने कहा कि मासूम बच्ची के हत्यारों को जेल में सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन वो पीड़ित परिवार के साथ तब तक खड़े हैं जब तक मासूम के हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती। कुंभ मेले को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा और हरिद्वार की जनता के प्रति नाराजगी व्यक्त की। हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने कुंभ को कॉस्मेटिक कुंभ बना दिया है, लेकिन उन्हें अफसोस है कि हरिद्वार की जनता ने कुंभ का विरोध करने में देरी कर दी। तो इन्होंने कॉस्मेटिक कुंभ में बदल दिया है और मैं शुरू से कह रहा था और मुझे को इसमें हरिद्वार से भी शिकायत है। मैं 4-6 महीने से कह रहा था। जब मैं कह रहा था तो उनको लग रहा था कि एक पॉलिटिशियन कह रहा है, और अब जब यहाँ की अर्थव्यवस्था पे चोट पहुँच रही है तो अब सब कह रहे हैं। लेकिन तब चिंता करने से क्या फ़ायदा जब खेती गई सुखाए। जिस समय मौका था उस समय कुंभ की लड़ाई लड़ी नहीं हरिद्वार ने। हाँ, और मैं इसीलिए मैंने गंगा जी में स्नान करके अपनी लड़ाई को जो है अखाड़ों में प्रणाम करके वहाँ सौंप दिया। क्योंकि जब एक बार कुंभ की प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो मैं नहीं चाहता था ये मुझसे कहें कि कुंभ की में हरीश रावत राजनीति कर रहा। हमने गंगा माँ को कह दिया। हरिद्वार अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाया, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। और मैं यहाँ का सांसद रहा कभी, तो जो मेरा फर्ज था मैंने अपना फर्ज अदा किया, उसका मुझको संतोष है। देर कर दी मेहरबा गुस्सा होते होते। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई और 44 नए संक्रमित मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 96,766 हो गई, जबकि 47 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में अब तक 1,680 मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी तक 93,060 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में 637 सक्रिय मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रदेश में रिकवरी रेट 96.17% पहुंच गई है।